अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बात करते हैं जी फ़िल्टर नाज के ऊपर। और जैसे कि अभी फ़िल्टर नाज ने एक वीडियो बनाकर एक बहुत बड़ा भाषण दिया है और बताया है अच्छे बुरे का, काले गोरे का और चिट्टे पिट्टे का। तो यार ज़ाहिर सी बात है, जब देखिए अब आप लोग अब दूसरों को बोलेंगे तो लोग फिर आपको तो बोलेंगे ना। है तुम लोग को शर्म नहीं आती है? बेशर्मो है। ये तुम जो है ये तुम ऐसी बातें करती ही हो तो फिल्टर मुझे बताओ। है अच्छा अच्छा अच्छा। मैं आज मुझे इस टॉपिक पर बात नहीं करनी थी, लेकिन ये लोग गुस्सा बहुत दिलाती है ना मुझे, क्योंकि ये जो भी बात करती हैं ये बिल्कुल गलत बात करती हैं। अब बात देखिए ये है कि बॉर्चर की जो फैमिली है ना, वो बहुत ज़्यादा भाषण देती है। भाषण देने का हक सिर्फ मेरा है, और वो भी दो फैमिलीज को लेकर। एक वो बिल्लू की बीवी और एक वो, आप समझ जाए, मैं उसका नाम नहीं ले सकती, वो फिर बड़ा तंग करती है, मोटी। तो मसला ये है कि ये दो फैमिलीज हैं यूट्यूब पे जो सिर्फ अच्छा काम कर रही हैं, इसके अलावा दुनिया में कोई अच्छा काम नहीं कर रहा। तो है जाहिर सी बात है जो अच्छे काम करेगा तो उसको भी हाईलाइट करना मेरा ही काम है ना। अच्छा जी, वो गलत सॉरी जी, वो ज़रा मेरा पुराना दौर मुझे याद आ गया। मैंने कहा लोग बड़ा याद कर रहे हैं ना, जो नहीं थे उस वक्त वो भी याद कर रहे हैं, क्योंकि उनको बताया जाता है, स्क्रिप्ट दिया जाता है। तो मैंने कहा ज़रा याद करा दूं और थोड़ा सा तड़का लगा दूं। अच्छा जी, अंबर नाज ने आज बड़ी अच्छी बात कही और किन जाहिल औरतों को दिया है मुंह तोड़ जवाब। गोरा हो के तुमने क्या उखाड़ लिया है, मोटा हो, काला हो, टिड्डा हो। हालांकि अंबर तुम पे जो बकवास करती है ना वो अच्छी खासी, बस छोड़ दो। हाय, खजूर से भी ज़्यादा स्याह रंग है उसका, स्याह काला कलूटा। लेकिन चलो जी, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है। वैसे हम शक्ल सूरत नाक पे बोलते नहीं है, लेकिन ये बोलती हैं तो फिर हमें बोलना पड़ता है। और इधार तो हम किसी का नहीं रखते, किसी का उधार नहीं रखते। हमें छेड़ोगे तो हम आगे से तुम्हें भी छेड़ेंगे और चपेटे लपटे लगाएंगे। एनीवेज, इस पर बात करूंगी कि अंबर नाज ने आज किसको सुनाई है। और तो और अंबर ने ये सारी कहानी क्यों धड़ी। शाहजेब के ऊपर लगाए जाने वाले सारे इल्ज़ाम झूठे निकले भाई। अंबर ने ये सारी कहानी एक औरत की असलियत बाहर लाने के लिए की थी कि वो अंबर को बर्बाद होता देख कितनी खुश होती है और कितने उसके अंदर की जो खुशी है वो बाहर आती है। इस पर बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर। अंबर की आज की वीडियो आई और बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव वीडियो थी। सारी बातें अंबर ने बिल्कुल ठीक कहीं, उसमें कोई गलत बात नहीं थी। मौला अली का कॉल है, ये ना देखो कि कौन बात कर रहा है, बल्कि ये देखो कि क्या बात कर रहा है। ठीक है, अगर कोई इंसान, मैं ये नहीं कह रही कि अंबर जो है वो बड़ी दूध की धुली है, क्योंकि मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं हूँ। ठीक है, अंबर को भी गुस्सा आता है, अंबर भी गुस्से में बहुत कुछ बोल जाती है और कभी कभार गलत भी बोल जाती है। मैं ऐसी नहीं हूँ कि दूसरों की गलतियों पर दूसरों की तरह बैठ कर कसीदे पढ़ूँ और उनके जो है वो बस छोड़ ही दीजिए। हाय 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 हाय, कुछ लोग तो बस कुछ लोगों के ऐसे उठाते हैं, बस जूते पॉलिश करने की देर रह गई है। खैर, समझ तो गए होगे। अच्छा जी, तो लेकिन बात यह है कि अंबर ने आज जितनी भी बातें कही वो बिल्कुल 100% दुरुस्त थी। उसमें एक एक बिल्कुल ठीक सही कहा उसने कि किसी की शक्ल, किसी की सूरत, किसी का रंग, किसी की नाक, किसी के बाल, किसी के कान, किसी की ये तमाम तर चीज़ें मायने नहीं रखती। और आप यकीन करें, ज़माना इतनी तेज़ी से गुज़र रहा है आजकल, इतनी तेज़ी से गुज़र रहा है कि पता ही नहीं लगता। ऐसा लगता है कि यार मतलब एक चुटकी में जो है वो सदियाँ गुज़र रही हैं, बड़ी तेज़ी से लम्हे गुजर रहे हैं। कुछ नहीं पता कल को हम जिंदा हों या ना हों, लेकिन ये लोग जो अल्लाह की ज़ात में मदाखलत करके उनका मजाक उड़ाते हैं ना, उसकी बनाई हुई चीज़ों का, किसी के रंग का, किसी की सूरत का, कुदरत के खेल देखें कि अंबर का मजाक उड़ाने वाले आज अंबर के बेटे को देखकर माशाल्लाह से अश अश करते, इतना खूबसूरत उसका बच्चा है। तो किसी को भी जो है वो कहते हैं ना, किसी को कभी ताना मत दो, कभी किसी को ताना मत दो, कभी किसी को ताना मत दो। तो अंबर के रंग के ताने किसने मारे? अंबर की जो चले अंबर छोड़ ही दीजिए, मोटी नाकों के, मोटे नासों के हैं, किसने मारे? अपने वक्त पे अपने किए हुए करतूत सारे भूल जाते हैं, दूसरों को भाषण देने के लिए सारे आ जाते हैं। बहरहाल जी, ये बातें तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। दूसरी तरफ बात करूँगी अंबर के हस्बैंड के हवाले से
کہ کہیں अंबर ने हम सबको पोपट तो नहीं बना दिया, मामू तो नहीं बना दिया। इतनी कहानियाँ उसने धड़ दी, इतना सब कुछ उसने सुना दिया, ये हो गया वो हो गया, अब तक तो उसको अस्पताल पहुंच जाना चाहिए अगर इतना सब कुछ हुआ। मुझे तो लगता है अंबर हमारे साथ कर रही है खेल, ठीक है, अंबर हमारे साथ कर रही है खेल, क्योंकि अंबर ये सब कुछ करके एक जो है वो, मतलब कह लें क्या ही बोलूँ, बस मैं कुछ कुछ जाहिल औरतों की अंदर की चीज़ों को बाहर लाना चाहती थी कि वो अंबर को टूटता देख, अंबर के घर को बर्बाद होता देख कितने खुश होते हैं। और हमने देखा भी, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं देखा। यहाँ पर अंबर के घर के टूटने की बातें शुरू हुई, ओहो, लोग तो केक ले आए भाई, लोगों ने तो खुशियाँ मनाना शुरू कर दी, मतलब लोगों ने तो गुब्बारे लगाने शुरू कर दिए, लोगों ने तो बत्तियाँ शादियाने बजाना शुरू कर दिए। अभी अंबर ने सिर्फ एक हल्की सी झलक सुनाई, इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, और उनकी खुशियाँ अभी सही से ख़त्म भी नहीं हुई थी, पूरी भी नहीं हुई थी कि अंबर ने टाइम टाइम फिश कर दिया। कहीं अंबर सबको पोपट तो नहीं बना रही? हो भी सकता है भाई कि अंबर और शाहजेब की मुश्तरका ये कोशिश हो कि वो ये तमाम तर चीज़ें ला कर अपने दुश्मनों के चेहरों पर से नकाब उतारना चाह रही हो और लोगों को बताना चाह रही हो कि देखो असलियत ये है इन लोगों की। ये जो लोगों के सामने इतने अच्छे अच्छे बोल बोल कर ख़ुद को बड़ा मासूम साबित करते हैं ना, दरअसल तो ये सांप है, सांप। तो मुझे बड़ी हैरत भी हो रही है कि यार अभी कुछ पता नहीं, वाकई में हमें भी नहीं पता अंबर के क्या मामलात चल रहे हैं, क्या हालात चल रहे हैं। कुछ चीज़ें हमारे तक आई ज़रूर, हो सकता है वो सारा जो है वो स्क्रिप्ट हो, वो जो डंडे शंडे थे वो हम तक पहुंचा कर ये बातें करवाना, फिर ये सारा कुछ एक स्क्रिप्ट हो भाई, एक कहानी हो, ये एक फ़िल्म हो, किसी तरीके से लोगों की भड़ासों को बाहर लाने के लिए ये सारा कुछ प्लान्ड किया गया हो। हमें क्या पता भाई, हैं, हमें तो नहीं पता। फिर अंबर ने आकर इन बातों पर पूरी पूरी वजाहतें भी दी, हाय ये हो गया वो हो गया और ऐसे हो गया वैसे हो गया। फिर जो लोग चूहे में अपने बिलों में से बाहर निकले हैं और अंदर की उनकी खुशियाँ बाहर आई हैं कि देखा, हम ना बोले थे ये ए ही ऐसी, हमारे ऊपर गलत बोली, ये तो है ही ऐसी, बहुत अच्छा हुआ इसके साथ, बोला ना। यहीं पर कुछ लोगों ने बोला, बड़े खुश हुए, यहाँ तक कि कुछ घटिया लोगों ने तो उसकी तीसरी शादी भी करवा दी भाई, दुल्हन भी बना दिया उसको। तो हो सकता है कि वो अपने मुखलिस और अपने मोहसिन को देखना चाह रही हो। हमने तो उसकी देखें, हमने तो उसकी हमदर्दी में वीडियोस बनाई, हम तक जो चीज़ें आई हमने यहाँ पे रख दी। हमें लगा कि वो सारी सच्ची हैं, झूठी हैं, जो भी हैं। अगर वो सब कुछ इनका प्लान्ड हुआ, सब कुछ इनका ड्रामा हुआ, सब कुछ जो है वो ये एक स्क्रिप्टेड हुआ, तो हम माफ़ी भी मांगने को तैयार हैं। कोई भी कानूनी इदारा माफ़ी से बढ़ के कुछ नहीं करवाता आपसे, करवा लें, एक बार मांगी है 10 बार मांग लेंगे, गलती पर ही तो माफ़ी मांगी जाती है। और हम कोई जो है वो इंसान है ना, मिट्टी के बने हुए हैं, हम कोई इबलीस तो है नहीं कि झुक जाने से हमारी नाक कट जाएगी। होंगे कुछ लोग इबलीस यहाँ पे जिनको बड़े मसले होते होंगे भाई, हमारी नाक ना कट जाए तो अपनी नाकें लेकर कब्र में चले जाइएगा। बहरहाल जी, मुझे बड़ी जो है वो एक तजस्सुस हो गया है अब कि कहीं वाकई में अंबर ने ये अपने दुश्मनों के लिए तो ये एक स्क्रिप्ट तैयार नहीं किया था। वो देखना चाह रही हो कि असल में खुश होता कौन है मेरी बर्बादी से, मेरी इस घर को टूटने से किसको सबसे ज़्यादा, किसके कलेजों में ठंड पड़ती है, किसको सबसे ज़्यादा खुशियाँ होती हैं, कौन मेंढक की तरह उछलता है, आए हाय ओए होए बद्दो बद्दी। भाई हुआ भी ना, हमने देखा, हमने तो देखा। वरना जो बातें, जो चीज़ें उसने बताई लोगों को, लोगों तक पहुंचाई, और जो जुल्म की दास्तान उसने सुनाई, उस पर तो कोई भी नरम दिल इंसान रखने वाला दुखी ही हो सकता है, उसके साथ हमदर्दी ही रख सकता है। लेकिन यहाँ पर तो भाई शादियाने बजाए गए, बम फोड़े गए, जैसे 14 अगस्त में बम फोड़े गए ना कल, वैसे बम फोड़े गए, अपने दिल के फफूले बाहर निकाले गए। और यहाँ खबर आई नहीं, वहाँ पर वीडियो भी बन गई भाई। तो हर खबर पर हर अंबर पर नज़र रखी हुई है भाई इन्होंने, अंबर के हर काम पर नज़र रखी हुई है। तो हो भी सकता है भाई, अल्लाह बेहतर जानता है कि ये इन तमाम तर चीज़ों के पीछे असल कहानी क्या है, असल राज क्या है, असल जो है वो क्या उसने करने के लिए ये सारा कुछ यहाँ पर रखा। और बकौल कुछ लोगों के कि ये ड्रामा है, तो हो सकता है ये ड्रामा उसने इसी वजह से किया हो। आप लोगों के बकौल तो ये ड्रामा ही है ना, लेकिन ड्रामे के पीछे भी एक जो है वो कोई कह लें कि मैसेज होता है ना। तो हो सकता है उसका मैसेज या फिर उसका नीयत ये हो देखने की कि सबसे ज़्यादा उसकी बर्बादी पर किसकी दिल से फूले निकलते हैं और कौन जो है वो खुश होता है। हाय, तो बहुत से लोगों की असलियत जो है वो अंबर की बताई गई इन तमाम तर चीज़ों के बाद सामने तो आ ही गई है।
باقی ہمیں مزید جو ہے وہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اینڈ میں ایک اور بات کہوں گی کہ کبھی کسی کی بربادی پہ خوش نہیں ہونا چاہیے. کبھی کسی کی بربادی پہ خوش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خود کو برباد ہوتے نا دیر نہیں لگتی. اللہ کے گھر دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجیے گا، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا. باقی اگر پرانا والا ہمارا دور بہت لوگوں کو یاد آ رہا ہے تو ہم دوبارہ سے بھی یاد کرا سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر، ٹاٹا بابا، اللہ حافظ.